नमस्कार दोस्तों, क्या आप एडवोकेट बनना चाहते हैं या आप लॉयर बनना चाहते हैं? क्या आपने काफी सालों से सपना सजा के रखा है कि आप एलएलबी करेंगे, लेकिन सीईटी फॉर्म्स की जानकारी न होने के अभाव में या किसी तरीके का गाइडेंस आपको नहीं मिल पाया, इस वजह से आप अब तक एलएलबी नहीं कर पाए? तो दोस्तों, सॉल्यूशन यही है आपके सामने। गाइडेंस न होने के अभाव में या एलएलबी के सीईटी फॉर्म कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम की जानकारी न होने के कारण से आप एलएलबी में एडमिशन ले ही नहीं पाए। हे एवरीबॉडी, दिस इज फैयाज सर। दोस्तों, आप देखते हैं एलएलबी करने के लिए हमें क्या करना होता है। बेसिकली एलएलबी करने के लिए आपको महाराष्ट्र के अंदर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। इस महाराष्ट्र के अंदर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, इसे क्रैक करने के बाद किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके आप एलएलबी कर सकते हैं। दोस्तों, वकील बनने के लिए आपको एलएलबी करना होता है और एलएलबी दो प्रकार की होती है। एक होता है 5 इयर्स कोर्स, जिसे बीए एलएलबी या बीएलएस एलएलबी या बीएसएल एलएलबी मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में कहा जाता है, जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जो एक बीए एलएलबी की तरह नॉर्मल 5 इयर्स का प्रोग्राम है, जो आप एचएससी के बाद यानी 12 के बाद 10+2 के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, एलएलबी करने के लिए आपको दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं इसमें। एक होता है 5 इयर्स एलएलबी का प्रोग्राम, एक होता है 3 इयर्स एलएलबी का। 5 ईयर एलएलबी का प्रोग्राम बेसिकली आप एचएससी के बाद या 10+2 के बाद यानी 12 के बाद आप इस 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो किसी लॉ कॉलेज के अंदर। ये एज सच बीए एलएलबी जैसा ही होता है, जिसका नाम हमारे बॉम्बे में बीएलएस एलएलबी है और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर और पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर इसका नाम बीएसएल एलएलबी है। बेसिकली ये बीए एलएलबी जैसा ही प्रोग्राम है, ठीक है। और ये परफेक्ट प्रोग्राम है, 5 इयर्स प्रोग्राम, जहां पर आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है एज फार एज लॉ कंसर्न। दोस्तों, एलएलबी के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए, जैसे मैं बता चुका हूं इससे पहले भी, महाराष्ट्र लॉ सीईटी का फॉर्म भरना होता है। सीईटी के फॉर्म एज सच अभी तक आए नहीं है, लेकिन कुछ वीक में या कुछ दिनों में आ जाएंगे। और वो फॉर्म आप भरने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। उस ऑनलाइन टेस्ट के दरमियान में आपको 1 से 1.5 महीना मिलता है पूरी अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए। और आपको प्रिपरेशंस करनी होती है क्योंकि आज कल लास्ट ईयर्स के अगर आप डेटा देखोगे तो कट ऑफ कई लॉ कॉलेजेस का बहुत ज्यादा है। यानी आपको नियर बाय कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 80% मार्क्स की जरूरत है, यानी आपको 150 में से 80 मिलना जरूरी है। तो एलएलबी के 3 इयर्स के प्रोग्राम के अभी तक फॉर्म्स नहीं आए, लेकिन जो मैंने अभी बताया था इससे पहले, एचएससी के बाद जो या 12 के बाद जो 5 इयर्स का एलएलबी का प्रोग्राम किया जाता है, जो बीएलएस एलएलबी या बीएसएल एलएलबी होता है, वो 5 इयर्स के प्रोग्राम का फॉर्म आ चुका है और इसकी लास्ट डेट ऑलमोस्ट अराउंड 12 जुलाई है। दोस्तों, अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की लॉ सीईटी एलएलबी सीईटी का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में आपको 4 सब्जेक्ट्स एज सच होते हैं। 3 इयर्स एलएलबी का हम लोग अगर मोटा मोटी बात करें तो 150 मार्क्स का टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा, जो आपके सेंटर पे होने वाला है, जहां पर आप जाकर के सेंटर पे एग्जामिनेशन देंगे। 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, 2 घंटे का पूरा टेस्ट होगा आपका। बोलने का मतलब ये है, उस 2 घंटे के अंदर मतलब 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं 2 घंटे के अंदर, 120 मिनट्स मतलब आपको टाइम मिलने वाला है एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, आगे पीछे पकड़ सकते हैं इसको। पहला सब्जेक्ट आपका ये होगा कि क्या होगा, एक सब्जेक्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। इसके लिए दोस्तों आपको 30 मार्क्स का होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 30 मार्क्स का ही। तो उसमें आपको बहुत सारे कानून और एक्ट्स और लॉज पढ़ने होते हैं, उसके ऊपर आपको समझ बनानी होती है, ठीक है। आपको इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने सुना होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस आते हैं। आपको 1.25 मिनट्स के अंदर तुम क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, अपना जजमेंट लगाना भी है, अपना एक फैसला लेना है और उन 4 ऑप्शंस में एक सही ऑप्शन ढूंढ करके उसको क्लिक करना है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मेहनत की तैयारी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है। सामान्य ज्ञान मराठीत म्हणता येईल, सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी और करंट अफेयर। जीके के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आप जानते होंगे। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, काफी सारा। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए लास्ट ईयर एग्जामिनेशन के आसपास जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका सीईटी, तब से लेकर के अब तक का जितनी न्यूज़पेपर्स में जितनी सारी न्यूज आई है, जितना सारा करंट अफेयर हुआ है, चालू घडामोडी झालेल्या आहेत,
वो सारे के सारे आपको पढ़ने होते हैं। ये आपका 40 मार्क्स का होता है और अच्छा खासा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। थर्ड आपको होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड। लॉजिकल रीजनिंग एज सच एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा अच्छे नहीं है तो इसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें आप देखिएगा जो एरिया आपका ज़्यादा वीक है उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी जो एरियाज आपके स्ट्रांग है उन एरियाज पे ज़्यादा वर्कआउट कीजिएगा ताकि आप इसमें से अच्छे मार्क्स ले पाए। इसके अंदर फिर 50 मार्क्स का आपके पास में होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा एक हिस्सा है, देख सकते हैं आप 150 मार्क्स में से 50 मार्क का। 50 मार्क्स में आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको वोकैबुलरी डेवलप करना होती है। 1.5 महीना काफी नहीं है इसके लिए, लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड जिंदगी भर आपको काम आने वाली है, सिर्फ सीईटी की बात नहीं करते, ठीक है। तो उसमें आपको वोकैबुलरी आएगी, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, इस तरीके का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको आएगा। कुछ पैसेजेस आएंगे, तकरीबन 2 पैसेजेस आते हैं 15 से 20 मार्क के। ये मार्किंग सिस्टम चेंज होता है, वेरिएबल है, तो वो 2 पैसेजेस के अंदर आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं और वो पैसेजेस के अंदर ही आपको अच्छा खासा स्कोर होता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो दोस्तों। तो कुल मिला के ये हो गया आपका 150 मार्क का सिलेबस, जिसमें आपको सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं, यानी 120 मिनट मिल रहे हैं। 120 मिनट में आपको 125 मिनट्स में वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। टाइमिंग बहुत कम होता है, आपको ये प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट करना होता है, प्रिपरेशंस करनी। अब कुछ स्टूडेंट्स का हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए एलएलबी के अंदर, सीईटी के अंदर। तो दोस्तों ऐसा कुछ पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि आप लास्ट 3 इयर्स का आप अगर डेटा देखेंगे तो 80 मार्क्स का होना 150 में से 80 मार्क्स का आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कट ऑफ कॉलेज का जो लिस्ट लगता है, अगर उसके कट ऑफ पे आप क्लोजिंग तक 80 तक पहुंचते हैं और उनका भी 80 तक है, आप मैच कर जाते हो, आप सेम कॉलेज का नाम अगर लिस्ट में डालते हो तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और 80 मार्क्स के लिए आपको काफ़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। इतना आसान काम नहीं है कि आप 2 दिन पहले बुक खोलेंगे, आप पढ़ाई करेंगे और आप जाकर के सीईटी का टेस्ट देंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रिपरेशन करना होता है। ये उस तरीके का नहीं है कि आपने बुक पे पढ़ा, रट्टा मारा और आप जा करके एग्जाम में लिख के आए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, काफ़ी सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, और इसी की हम लोग प्रिपरेशंस भी करवाते हैं, उस पर बाद में बात करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि एलएलबी कितने साल का होता है, कैसे होता है। तो सीईटी देने के बाद जैसे आपका एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा तो 3 साल का एलएलबी होता है। आपको किसी आपके नियर बाय करीबी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, जो आपको कॉलेज अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, ठीक है। वहाँ पर फीस कितनी होती है? महाराष्ट्र में नॉर्मल कॉलेजेस की फीस 30,000 के आसपास, यानी 30,000 के आसपास होती है। 30,000 के आसपास 1 साल की फीस होती है, तो 3 साल का जोड़ लीजिए अपने हिसाब से। तो उसकी भी आपको तैयारी रखनी है। तो उसके बाद जैसे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, बॉम्बे हाई कोर्ट के आप जाएंगे तो वहीं पर ऑलमोस्ट 2nd फ्लोर पे है, तो वहाँ से आपको सनद के लिए अप्लाई करना होता है। आपको टेम्परेरी सनद 2 साल के लिए मिलती है, और उसके बाद आप महाराष्ट्र के अंदर और गोवा में कहीं पर भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं सनद मिलने के बाद। और आप बार काउंसिल, और जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन देते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, सच वो एक आसान ही इम्तिहान होता है। मेरे हिसाब से सीईटी से ज़्यादा आसान इम्तिहान होता है। अगर वो पास कर लेते हैं, और नॉर्मली पास हो जाता है इंसान, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। तो आपको वो सनद मिलने के बाद ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सेप्शन है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आपको 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन आता है क्या एज लिमिट है? अभी तक दोस्तों कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति ये कर सकता है, क्योंकि लीगल एजुकेशन लेना हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, अभी तक उस लिटिगेशन के ऊपर कोई फैसला सुनाया नहीं गया कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज सच एज लिमिट पे कोई डरने की बात नहीं, किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हो। और आप अगर आप पैशनेट हो तो आप नॉलेज के लिए भी एलएलबी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप करियर बनाएं। दोस्तों एलएलबी सीईटी की कोचिंग के लिए हम लोगों ने गाइडेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को देने की कोशिश की है। काफ़ी सालों से हम लोग एक्सपीरियंस फैकल्टी है, काफ़ी सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी है, और हम लोगों को पढ़ाने का एक तरीके से शौक है, बहुत सारा पैशन है हम लोगों का, इसलिए हम लोग एलएलबी सीईटी का कोचिंग करते हैं।
ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आईजीटी लॉ क्लासेस, एलएलबी वाली क्लास, इस बार महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए आपको ऑनलाइन लेवल पे हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग कोचिंग करते हैं, उसके अंदर गाइडेंस करते हैं। और इस पैंडेमिक के टाइम पर सवाल ये पैदा होता है कि फीस कितनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये किया कि पैंडेमिक के टाइम पर इस बार हमने सोचा कि फीस इतनी कम रखते हैं कि सारे लोग अफोर्ड कर पाए, महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर पाए। तो दोस्तों हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस ले रहे हैं, हम लोग एज सच कोचिंग का फीस ले ही नहीं रहे। रजिस्ट्रेशन फीस हमारा 2000 रुपीज़ है, वो पे करने के बाद हम 1.5 मंथ ऑलमोस्ट अराउंड, जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तब तक आपको कोचिंग देते हैं, गाइडेंस करते हैं, और उसके बाद में आप एलएलबी के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं सीईटी क्रॅक करने के बाद में। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, एक इम्पॉर्टंट नोटीस यहाँ पे आहे की आम्ही इथे मराठी माध्यमच्या मुलांना पण मराठीमध्ये शिकवण्याचा प्रयत्न करतो। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी हे तिन्ही भाषांमध्ये आम्ही शिकवण्याचा प्रयत्न करू। तर मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना पण एक चांगला प्लेटफॉर्म इथे भेटतोय। तर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और नए वीडियोस आपको हमारे आसानी से पहुंचते जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करियर ऑप्शंस इन लॉ के वीडियोस होंगे। जो छोटे छोटे वीडियोस, हम एक बड़ी सीरीज तैयार करने जा रहे हैं कि आप एलएलबी के बाद एग्जैक्टली करेंगे क्या। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है दोस्तों कि एलएलबी के बाद आपको करियर बनाना क्या है, सिर्फ 2 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अलावा, सिविल और क्रिमिनल के अलावा आपको कुछ पता नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप एलएलबी कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, तो आपका जानना जरूरी है कि आप क्या करियर चुनना चाहते हैं और आप उस पर कैसे काम करेंगे। तो डिटेल वीडियो में देखने के लिए हमारा बेल आइकन दबाना न भूलें। गाइडेंस और कोचिंग के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।